What is dharma? Dharma is not religion. The most misunderstood word is dharma. हम उसका भाषांतर करते हैं कई बार रिलीजन करके, पर रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। रिलीजन का कोई संस्थापक होता है, कोई फाउंडर होता है। धर्म का सही मायने में अर्थ है जोड़े रखना, जो हमें जोड़े रखता है, जो हमें अपनापन में ले आता है, जो सबको साथ रखता है, जो हमको अपलिफ्ट कराता है, वो धर्म। जैसे हम देखते हैं हमारी संगत बदलती है, हमारा स्थल बदलता है, हमारा धर्म बदलता है। जब हम सीखने जाते थे स्कूल और कॉलेज में तो हमारा छात्र धर्म था, शिष्य धर्म था हमारा, पर जब हम औरों को सिखाते हमारा शिक्षक धर्म हो जाता है। घर में रहते हैं तो हम भातृ धर्म है, पितृ धर्म हो सकता है, मातृ धर्म हो सकता है, भगिनी धर्म हो सकता है। जब हम बाहर समाज में घूमते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारा धर्म है। ये धर्म सतत बदलते रहता है और उस धर्म को उस वक्त अपना 100% देना, उसमें कमिटमेंट रखना, जिम्मेदारी उठाना, ये सही मायने में ज्ञान है। अगर हम देखते हैं एवरी रिलीजन हैज 3 एस्पेक्ट्स, सिंबल, रिचुअल्स एंड वैल्यूज। नॉर्मली क्या होता है, जो धर्मांध है, जो एक रिलीजन को गलत वे में लेते हैं, वो किस में फंसते हैं, सिंबल में फंसते हैं और रिचुअल्स में फंसते हैं। किसी धर्म का सिंबल है ओम, किसी का फिर चांतारा हो सकता है, किसी का क्रॉस हो सकता है। रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, कोई नमस्कार करता है, कोई इस तरह से करता है, कोई हाथ फैला के आसमान की ओर देखता है। रिचुअल्स भी अलग होते हैं, पर हर रिलीजन का जो बेस है वो है अध्यात्म, और ये अध्यात्म दिया है हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को। लोग जो होते हैं, जो धर्मांध होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो वैल्यूज को छोड़ के अपने सिंबल और रिचुअल्स में फंस जाते हैं। बेस जो है, कोई भी रिलीजन का बेस जो है, वो जो ज्ञान है, वो जो ध्यान है, वो जो अपनापन है, उससे जब लोग दूर जाते हैं तो हिंसा बढ़ती है धर्म के नाम पर। बट लेट मी टेल यू, धर्म इज नॉट रिलीजन। हमारा धर्म सतत बदलता है, क्योंकि इसका कोई संस्थापक नहीं है। जिसकी कोई संस्थापक नहीं है वो संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, जो सालों साल सदियों से पृथ्वी के पहले दिन से चलते आ रही है, वो संस्कृति जो हमारे पास है, हम सबके साथ बांटे यही संस्कृति। पर जो धर्मांध है वो क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है औरों से छीनते हैं, वो विकृति। और जो हमारे पास है हम खुद के लिए उपयोग में लाते हैं, वही हमारी प्रकृति। तो विकृति से संस्कृति में आना ही हमारा मुख्य धर्म है। हमारा सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। कोई भी रिलीजन की नींव जो है वही अध्यात्म है। कई बार हम देखते हैं ये धार्मिक रूप देकर हिंसा होती है, पर किसी को मारना ये धर्म नहीं, ये मनुष्य धर्म नहीं है। रिलीजन के नाम पे मारकाट करना ये बिल्कुल अधर्म है। हमें ये बचपन से सिखाया गया है, अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल सही बात है, पर उसके आगे की एक लाइन है, वो ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। माने धर्म का उत्थान करने के लिए, अपने धर्म में प्रस्थापित रहने के लिए हिंसा यदि कोई करे तो वो गलत बात भी नहीं है, वो अहिंसा से भी ज्यादा जरूरी है। माने क्या कि कोई हम पे अत्याचार करे, वो सहना भी अधर्म है। करना तो अधर्म है ही, पर सहना भी अधर्म है। पर अपने बचाव के लिए यदि हम हिंसा का मार्ग लेते हैं, वो अधर्म नहीं है, वो जरूरी है। जैसे कि हम अगर देखते कोई क्रिमिनल किसी को स्टैप करता है, वार करता है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो हिंसा है। पर यदि कोई डॉक्टर किसी को ऑपरेशन में जब डायसेक्ट करता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो बचाना है। जब क्रिमिनल किसी को स्टैप करे वो हिंसा हो गई, पर डॉक्टर जब किसी को ऑपरेशन में कट करता है तो वो क्या हो गया, अहिंसा हो गई, क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य जो है वो शुभदायी है, फलदायी है। तो क्या बोलते हैं हमारे संस्कृति में, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो अपना रक्षण करने जानता है, जो बलशाली है, जो सशक्त है, जिसके जीवन की नींव अध्यात्म के ज्ञान पर है, बनी है, वही सही मायने में धार्मिक व्यक्ति है। हमारा जो मनुष्य धर्म है, जिस स्थल काल में हम हैं, उस क्षण पे जो हमारा धर्म है, उसका सही मायने में यदि हम उसको फॉलो करते हैं, उसका रक्षण करते हैं, तो वही धर्म हमारा रक्षण करता है।
इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। तो रिलीजन से निकलकर अपने धर्म में बसना ही बुद्धिमानी है, और भारतवर्ष हिंदुस्तान ने हमको सदियों से यही ज्ञान दिया है। तो ऐसे धर्म के बताए हैं 10 लक्षण हैं। वो 10 लक्षण क्या है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।